सर, अपन ने अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो व्यवहार न्याय की जो बात थी उसको पढ़ा था। व्यवहार न्याय को जान करके उसको छोड़ना उसका वास्तविक हम्म। प्रयोजन है। व्यवहार न्याय का जो भी है उसको छोड़ना ही उसका ग्रहण करना है। व्यवहार को छोड़ना ही। अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे व्यवहार की अगर जैसे व्यवहार की न्याय की उसकी उपयोगिता क्या बताएं, अगर किसी को बताना हो तो। व्यवहार न्याय की उपयोगिता कल आई थी ना। कल चरणान योग के व्याख्यान के विधान में आई थी व्यवहार न्याय की उपयोगिता। कि हाँ, भाई नहीं शाम जो को इसलिए। जीव, अच्छा, निश्चय सहित व्यवहार को समझते नहीं है, है ना, जो जीव समझाने से भी शायद ना समझे, ऐसा लग रहा है आचार्य देव को, तो वहाँ प्योर व्यवहार की बात करते हैं। वो चरणायुग के व्याख्यान के विधान के हिसाब से थी बात, लेकिन इसको और भी जगह लगा मैं कि व्यवहार की उपयोगिता क्या है। कि बहुत से जीव सीधे सीधे निश्चय की बात नहीं समझ सकते, उनको व्यवहार के माध्यम से समझाया जाता है। और समझाया इसलिए जाता है ताकि आगे बढ़कर ये फिर वो निश्चय कथित बात को समझ सके। वास्तविक बात तो निश्चय की है जो है ही, है ना, उसमें तो कोई लाग लपेट है नहीं। तो व्यवहार का प्रयोजन क्या है? जैसे अभी मान लो छोटे बच्चे हैं, अब आप उनको समझाओ कि तुम आत्मा हो, अब आत्मा को क्या समझेंगे वो? तो फिर व्यवहार का सहारा लेकर के आप उनको समझाओगे कि भाई जिसमें ज्ञान दर्शन होता है उसको आत्मा कहते हैं, जो जानता देखता है उसको आत्मा कहते हैं, जो सुख दुख का अनुभव करता है उसको आत्मा कहते हैं। ऐसा अपन उसको समझाएंगे ना, तब जाके समझेगा। ये सब व्यवहार का आश्रय है। और व्यवहार का आश्रय लेंगे वो तब भी नहीं समझे तो, अरे ये है ना, ये एक इंद्रिय जीव है, ये आत्मा है, ये जीव है, ये दो इंद्रिय जीव है, ये आत्मा है, तीन इंद्रिय जीव आत्मा, आत्मा, ये सब आत्मा है, जीव है। तो जीव कैसा होता है, आत्मा कैसा होता है, ये समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय भी लिया जाता है ना। व्यवहार यद्यपि क्या कहें वे अपन, जो ज्ञानी हैं अथवा ऐसे, उनको व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है ना, लेकिन जो नहीं समझता उसको समझाने के लिए व्यवहार का सहारा लिया जाता है। और खास चीज जो आचार्य देव ने चेतावनी दे रखी है पहले, व्यवहार से समझाना जरूर, पर स्वयं व्यवहारी नहीं हो जाना। क्या? जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया तो जाता है, लेकिन स्वयं म्लेच्छ हो जाना योग्य नहीं है। उसी तरह से व्यवहार से उन व्यवहारी जनों को, संसारी जनों को, या जैसे शब्द आए थे अव्युत्पन्न हो, हैं, ऐसे अव्युत्पन्न जीवों को व्यवहार के माध्यम से समझाना तो सही, लेकिन खुद ही व्यवहार का आश्रय लेकर और वैसी मान्यता वाला नहीं हो जाना। तो ये व्यवहार की उपयोगिता है। और व्यवहार से निश्चय तक भी पहुंचा जाता है। पहले उस बच्चे को आपने सिखाया कौन कौन जीव है, तो वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इसके माध्यम से सीखा, चार गतियों के माध्यम से सीखा, कषायों के माध्यम से सीखा। तो ये अभी ये तो समझाना कि हाँ भाई ये जीव है। फिर अब उसके बाद निश्चय प्रवेश करेगा, निश्चय बताएगा कि अरे वास्तव में इसमें जीवपना क्या है, या जीव कौन है इसमें से। कि ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये जीव नहीं है, इसमें जो जानने देखने की शक्ति को धारण करने वाली वस्तु है वो जीव है। तो ये बात आप कब कह सकते थे उससे? जब उस जीव से परिचित तो हो। अगर उसको परिचय ही नहीं होता उस जीव का, तो वो बच्चा कैसे समझता? तो व्यवहार का काम निश्चय नय तक पहुंचाने का है, उसके बाद व्यवहार विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। ये व्यवहार नय की उपयोगिता है ना? मेरे ख्याल से अच्छा प्रश्न ऐसा ही था। सर, इसका कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी के व्यवहार से गुप्तियां घटित की जा सकती है क्या? ज्ञानी के व्यवहार से तो सभी ज्ञानी के ही घटित होगी गुप्तियां। जिसके हाँ, निश्चय ज्ञानी गुप्ति को। घटित होगी उसी के व्यवहार गुप्ति घटित होगी। व्यवहार गुप्ति में क्या है? व्यवहार गुप्ति जब अपन कहेंगे तब तीन भेद खड़े होंगे: मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। तो शरीर की कोई चेष्टा नहीं होना, अब नहीं होना तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, लेकिन थोड़े व्यवहार से ऐसा भी कथन आता है कि वो शुभ चेष्टाएं होना, या नहीं, शुभ चेष्टाएं तो समिति में चली जाएंगी तो उसको तो छोड़ो। व्यवहार से काय गुप्ति की जब बात आएगी तो ये कहेगा कहेगा कि शरीर की चेष्टा नहीं हो, उसका नाम है काय गुप्ति। और निश्चय से काय गुप्ति क्या है? कि आत्मलीनता ऐसी हो कि जिसमें काय का विचार ही नहीं उठे, वो काय गुप्ति। तो एक ही बात कही जा रही है, लेकिन निश्चय में आत्मलीनता की तरफ से बात कर रहा है, वहां गुप्त असली गुप्ति दिखा रहा है, और व्यवहार में बाहर में क्या नजर आ रहा है वो दिखा रहा है। वचन गुप्ति क्या है? व्यवहार से कहें तो वचनों से कोई शब्द नहीं बोलना, उसका नाम वचन गुप्ति है। निश्चय से कहें तो कि बोलने का विकल्प ही पैदा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये तो निर्विकल्प दशा में लीन था, इसका नाम वचन बुद्धि। तो एक ही बात कही, लेकिन व्यवहार ने बाहर का विषय देख करके कही, निश्चय ने अंदर की बात कही।
ऐसे मनोगुप्ती में लगाइएगा। मनोगुप्ती में निश्चय से कहा जाता है कि कोई और विकल्प नहीं होना, आत्म संबंधी विकल्प होना, ऐसा कह देते हैं, है ना। कोई विकल्प नहीं होना ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों तरह की बात आती है व्यवहार से मनोगुप्ती में। और निश्चय से मनोगुप्ती जो है वो, ये मन के विकल्प ही शांत हो गए। किसकी वजह से है? क्योंकि ये निर्विकल्प दशा में लीन है। निश्चय से तो गुप्ती एक ही, लेकिन व्यवहार करते हैं तब तीन भेद खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा। चलिए एक प्रश्न क्या है ये, रोहित भैया का है ना। किसी भी पदार्थ में इष्ट बुद्धि राग है और अनिष्ट बुद्धि द्वेष है। हाँ ठीक है बात। ज्ञानी को भी राग द्वेष होते हैं, लेकिन कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता। पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि मिथ्यात्व है, तो फिर ऐसे ज्ञानी के राग द्वेष भी मिथ्यात्व हो गए। देखो राग द्वेष में टोडरमल जी ने जो वर्णन किया है कि पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना, वो राग द्वेष और वो मिथ्यात्व। पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता, अब ज्ञानी की मान्यता ऐसी नहीं है। अब आप कहोगे मान्यता नहीं तो राग द्वेष क्यों हो रहा है? देखो ये चारित्र की कमजोरी है, ये चारित्र की कमजोरी है। वैसे भी राग द्वेष चारित्र का विकार है ना। और मिथ्यात्व जो है वो श्रद्धा का विकार है। तो श्रद्धा में उसके कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन चारित्र की ऐसी कमजोरी है कि इस समय इसको ऐसे भाव आए बिना नहीं रहते। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, दो तीन उदाहरण लेंगे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। एक तो माँ का उदाहरण। माँ को अपने बच्चे से प्रेम है या नहीं? भरपूर प्रेम है, उसके लिए वो किसी को भी नहीं गिनेगी उसके आगे, है ना। कोई और उस बच्चे को हाथ भी लगा ले तो झगड़ पड़ेगी, कदाचित लड़ लेगी, वो आया समझ में, मारा पीटी भी कर लेगी, और कुछ भी जो भी बन सकेगा उससे वो करेगी उस बच्चे की रक्षा के लिए। लेकिन कभी ये बच्चा अगर मान लो कुछ ऐसे गलत काम करता है या कुछ भी इस तरह की हरकत करता है, तो वो माँ उसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए उस पर हाथ उठाती है। अब ये बताओ उसके अंतरंग में क्या है? अरे दिख रहा है साफ साफ, ये तो चप्पलों से पीट रही है इसको, हैं, डंडे से पिटाई लगा रही है इसको, ये तो बहुत द्वेष करती है इसको। अब उसको द्वेष है या अपूर्व राग है? बिल्कुल ऐसा कैसा राग है? पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को इतना नहीं पसंद करती, नहीं चाहती जितना उस बच्चे को चाहती है, फिर भी उसका हाथ उठ रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय वो क्रोध का शायद तीव्र है उसके, है ना। अंदर से तो ममता। ध्यान रखना, यहाँ मैंने श्रद्धा और चारित्र की बात नहीं की, यहाँ तो चारित्र का ही विकार है। वो राग भी चारित्र का है और उस समय तत्काल की जो पर्याय है वो भी उसकी चारित्र की है। खास बात यह है कि अंतरंग में मान्यता उसके क्या पड़ेगी, ये बच्चा बुरा है या अच्छा है? अंदर से क्या प्रेम समाप्त हो गया उसको उसके लिए कि नहीं? अगाध प्रेम है और उस प्रेम के वशीभूत होकर के ही उसका हाथ उठ रहा है। और जिस समय उसका हाथ उठ रहा है उस समय भी उसको अंदर में बहुत खेद है, खुद भी रोती है वो जब मारती है और बच्चा रोता है तो ये भी एक कोने में जाकर के रोती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? माँ का हृदय तो ऐसा ही है। दूसरा उदाहरण ले लो, टोडरमल जी का गुमास्ते का उदाहरण। वो जो गुमास्ता साहूकार है, गुमास्ता मतलब मुनीम टाइप, मुंशी जैसा होता है। अब वो जाकर के कहता है कि हमारा पैसा दो। सामने वाले से क्या कहता है? वसूली करने जाता है ना, तो कि हमारा पैसा दो, बहुत दिन हो गया अभी तक पेमेंट नहीं आया, आपने पैसा रोक रखा है, क्यों रोक रखा है? हमारा पैसा कब तक लौटाओगे? अभी बताओ कितना हमारा पैसा? ये सेठ अगर इसको कहीं पर बैंक से पैसा वैसा निकालने भेजे, है ना, रुपया निकालने भेजे, तो वहां से रुपए निकाल करके लाता है और ऐसे संभाल के रखता है जैसे खुद का हो। पहले आपको कई बार सुना चुका हूँ, एक उदाहरण कोटा का ही है, असली घटना हुई थी। वो उसने रुपयों का बैग नहीं छोड़ा, जो बदमाश था उसने उसको चाकू अड़ा दिया, ये दे दे बैग नहीं तो मार दूंगा। नहीं छोड़ा उसने बैग और चाकू मार ही दिया, मर गया वो। उस बैग को बचाने के चक्कर में वो मर गया। लेकिन ये बताओ कि उसके हृदय में, उसकी मान्यता में वो कितना अपनापन था पैसों के साथ। रुपयों के साथ तो जरा भी अपनापन नहीं था। अगर उन रुपयों को अपना माने तो वो चोर है, और वो रुपयों को अपना नहीं मानता लेकिन रक्षा ऐसी करता है जैसे अपने ही हो। ये उसका चारित्र का कार्य है, चारित्रिक विकार कह लो या कुछ भी कह लो। एक और उदाहरण अपने पन्ना धाय का आता है ना। उदय सिंह को बचाने के चक्कर में खुद के बेटे को कुर्बान कर दिया। लेकिन ये बताओ कि वो उदय सिंह, उसको कितना मतलब अपनत्व था उससे, उदय सिंह से, उदय सिंह को कितना अपना मानती थी वो? कि बिल्कुल भी नहीं। तो मान्यता की बात अलग, राग की बात अलग।
ठीक ऐसे ही जो ये बात है कि क्या ज्ञानी के राग द्वेष भी मिथ्यात्व की श्रेणी में जाएंगे, कि बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो चारित्र का विकार है उसका, श्रद्धा उससे बिल्कुल विपरीत है ना। जैसे राम जी का भी उदाहरण मालूम है आपको, राम जी लक्ष्मण को लिए लिए घूमते रहे 6 महीने तक, लक्ष्मण गुजर गए तो 6 महीने तक कंधे पर लटकाए लटकाए घूमते रहे। अब ये बताओ, क्या इतनी इतनी मान्यता, तो ऐसी तो कोई मिथ्या दृष्टि की नहीं दिखती। ये साहब ये मान्यता का खेल नहीं, ये राग का खेल है, ये चारित्रिक विकार है, चारित्र की कमजोरी है जो उजागर हो रही है। ऐसा ही है, और ये जगत में सब समझते हैं इस बात को, अंदर से क्या और बाहर से क्या है? अभी जैसे आप जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है ना, और पूरी ईमानदारी से करते हो, लेकिन ये बताओ जॉब करने का अंदर से कितना अभिप्राय है? मान्यता क्या है कि अरे कहाँ ये फफूंद छूटे और ये नौकरी वोकरी छोड़ के अपन तो अपने मस्त रहे हैं। ऐसा ही है ना, करना कब चाहते हैं, करते, करना नहीं चाहते लेकिन करते हैं। तो ये चारित्र और श्रद्धा का अंतर है। ज्ञानी को श्रद्धान में रंच मात्र भी राग द्वेष का ममत्व तो नहीं, ममत्व तो छोड़ो, उसको वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या करें, चारित्र की कमजोरी ऐसी है कि वो राग द्वेष हुए बिना रहते नहीं, इससे उसकी श्रद्धा विपरीत नहीं हो जाती है ना। मेरे ख्याल से प्रश्न का जवाब तो बन गया ही। हाँ हाँ, तो जो मैं सही समझा, तो जो वहां पे टोडरमल जी ने इष्ट अनिष्ट बुद्धि जो बोली है, जो इष्ट बुद्धि वो राग है, और जो बेसिकली मिथ्या दृष्टि की होती है उसमें वो श्रद्धा का विकार होता हाँ, है। वो मिथ्या दृष्टि का प्रकरण मुख्य है ना वहां पे, इसलिए उस हाँ, दृष्टिकोण से है वो सब परिभाषा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, अब क्लियर। और टोडरमल जी ने एक चीज और दिखाई दी, आपने शायद ध्यान दिया होगा, मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं तो राग द्वेष पैदा होते हैं। ये उस प्रश्न का जवाब है, बालबोध में भी है ये। बालबोध में जो कषाय वाला पाठ है, वहां पे अंत में ऐसा प्रश्न दिया कि ये कषाय पैदा क्यों होती है और मिटे कैसे। तो वहां ये लाइन है, ये मोक्षमा प्रकाशक की लाइन है, मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं तो वहां राग द्वेष पैदा होता है। और जस्ट इसका उल्टा कर दो तो राग द्वेष के मिटाने की विधि, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब राग द्वेष पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तो अपने आप ही राग द्वेष पैदा नहीं होंगे। तो टोडरमल जी ने वो जो प्रकरण लिखा, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि वाली बात लिखी, वो मुख्यतः मिथ्यात्व के दृष्टिकोण से लिखी है। श्रावक नहीं गया, सम्यक दृष्टि को जो राग द्वेष होते हैं वहां पे इष्ट अनिष्ट की मान्यता नहीं होती। अब आपका ये प्रश्न होना चाहिए कि जब मान्यता नहीं है तो फिर ये हो क्यों रहे हैं? तो इसको ऐसे समझना, अपन ने कह तो दिया वैसे कि चारित्र का विकार है, लेकिन ये परिपूर्ण जवाब नहीं है। परिपूर्ण जवाब इसका इस तरह से है कि जैसे पंखा चलता है ना, एक तो है ट्यूबलाइट और एक है पंखा। ट्यूबलाइट का तो आपने बटन दबाया और ट्यूबलाइट चालू, बटन दबाया और ट्यूबलाइट बंद, है ना। लेकिन पंखे में क्या होता है, पंखे का जो आपने बटन दबा दिया, बंद कर दिया, तो पंखा एक झटके में बंद हो गया क्या? तो पंखा एक झटके में बंद नहीं हुआ, वो उसकी जो पुरानी रफ्तार अभी अंदर बाकी है उसकी वजह से वो थोड़ी देर तक घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। बस ये समझना श्रद्धा और चारित्र में, कि श्रद्धा में तो एक झटके में सम्यक, एक झटके में मिथ्या, है ना, उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन चारित्र में परिपूर्णता में समय लगता है। श्रद्धा परिपूर्ण होने में समय नहीं लेती, एक समय में ही परिपूर्ण होती है, और चारित्र में समय लगता है। पिछला वो आदत पड़ी हुई ना, तो पिछली जो वो गंदी आदत पड़ी है अनादिकालीन, वो एक झटके में नहीं जाएगी, वो धीरे 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 खत्म होगी। तो इसलिए ज्ञानी के भी राग द्वेष अभी होते हैं, क्योंकि पिछली अभी पंखे की रफ्तार बाकी है चारित्र की, है ना। लेकिन वो ऐसे नहीं होते कि वो मिथ्यात्व वाले हो। हाँ, और कदाचित वो उसी में आगे बढ़ता जाए तो फिर मिथ्यात्व भी हो सकता है आगे बढ़ करके, है ना। तो ये ज्ञानी अपन के हाँ तो ये अपन किसी में भी घटा सकते हैं, जैसे कि परिवार में भी, जैसे ज्ञानी का अपने पुत्र पुत्री के लिए राग होता है, बट अंतरंग श्रद्धा में ये है कि भाई ये परिवार मेरा नहीं है, मेरा हाँ मेरा बेटा हाँ बेटी मेरा बिल्कुल, कुछ नहीं है। तो वही श्रद्धा और चारित्र का इसमें वो पूरा सुमेल होता है उसमें। हाँ बिल्कुल सुमेल होता है ना। वो अंतरंग मान्यता तो ऐसी कि ये कोई भी मेरे नहीं, लेकिन बाहर में कोई अगर उनसे झगड़ने आ जाए तो ये साथ देगा या नहीं देगा? ये बिल्कुल साथ देगा, है ना। पुराण भरे पड़े हैं ऐसे उदाहरणों से। भानुकर्ण, है ना, और विभीषण दोनों भाई थे, तो भानुकर्ण और विभीषण दोनों सम्यक दृष्टि थे। विभीषण ने साथ नहीं दिया रावण का, और इनने साथ दिया, है ना। क्या करो, बेटों ने भी साथ दिया, इंद्रजीत है
और उन्होंने साथ दिया, वो सब मोक्ष गए। साथ क्यों दिया? कह रहे परिवार है तो परिवार का राग अभी शेष है, राग शेष होने की वजह से वो कार्य हुआ, है ना, वो गलतियां होती हैं। ठीक। ऐसा नहीं है कि ये अपने जीवन में उनसे बस जैसा श्रद्धा में हो गया तो बाहर से एकदम विरक्त हो जाए। किसी किसी की एकदम विरक्ति हो भी जाए, लेकिन अधिकांश के ज्ञानियों के ऐसा देखा जाता है कि तत्काल में विरक्ति नहीं होती। हाँ, ये देखो कैसी विचित्रता, मतलब पद्म पुराण असल में देखा जाए ना गंभीरता से, तो वो अपने मन के कैसे कैसे विकल्प संभव हैं उसका सचित्र चित्रण है, वो सजीव चित्रण। एक प्रकरण तो मुझे जबरदस्त लगता है, वो राम जी के सामने जब सीता आ रही थी चल करके, कब? परीक्षा देने के बाद, अग्नि परीक्षा के बाद। वो प्रकरण एक बार पढ़िएगा आप लोग। वो उन्हीं के राम जी के मन में कश्मकश चल रही है। एक तरफ कह रहे हैं देखो मैंने कितना इसके साथ बुरा किया है, इसका कोई दोष नहीं था और फिर भी मैंने अग्नि परीक्षा के लिए बोल दिया और बहुत गलत था, और देखो इतनी परीक्षा देके भी निर्लज्ज की तरह मेरे सामने चली आ रही है, और ऐसा मतलब दो बातें एक साथ चल रही हैं। ये चारित्र की कमजोरी कैसी? चारित्र में ही दो चीजें चल रही है। श्रद्धा में तो पक्का कि इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, ये भिन्न तत्व में भिन्न तत्व, लेकिन बाहर में ऐसा है। और बताऊं, भरत जी की श्रद्धा क्या थी? खुद को चक्रवर्ती मानते थे क्या? है? नहीं मानते थे, लेकिन 6 खंड के लिए अपने भाइयों को खाली करो राज्य, हमें सौंपो, है? चक्र चला दिया बाहुबली पर, और अंदर मन में खेद खिन्न भी हो रहे हैं कि अरे ये कैसा राजपाट है जिसके पीछे मुझे अपने भाइयों से झगड़ना पड़ रहा है। एक तरफ वो 6 खंड का राज भोगने का, दूसरी तरफ उसी को बेकार मानने का, तीसरी तरफ वो श्रद्धा, है? ऐसी कश्मकश चलती है। चारित्र की अनेक लेयर हैं, ज्ञान की भी अनेक लेयर है, श्रद्धा की कोई लेयर नहीं, है ना? श्रद्धा की कोई लेयर नहीं, श्रद्धा पूरी एक ही, जहां भी होगी परिपूर्ण होगी, समर्पण पूरा होगा, चाहे वो शरीर के प्रति हो, चाहे किसी अन्य वस्तु के प्रति हो, चाहे आत्मा के प्रति। महापुरा बाबूजी तो कितना लिखते हैं, श्रद्धा के घर में एक ही कुर्सी, और श्रद्धा अपना कोना कोना उस ध्रुव के लिए खाली कर बैठी, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा। और अज्ञानी ने अपना कोना कोना, अज्ञानी की श्रद्धा ने कोना कोना इस शरीर के प्रति खाली कर रखा है। उसकी श्रद्धा की कुर्सी पर ये एक ही बैठा हुआ है। तो श्रद्धा में लेयर नहीं होती, ज्ञान और चारित्र में आपको कई लेयर मिलेगी, है ना? चारित्रिक विकार, ये सब चारित्रिक विकार हैं, ज्ञानी जीव के इस तरह के पाए जाते हैं। तो उसको अपन हर एक को मिथ्यात्व तो नहीं कह सकते। कई बार तो ऐसा भी दिखेगा कि अज्ञानी आपको चारित्र में ज्यादा ऊंचा नजर आ रहा है और ज्ञानी कम नजर आ रहा है। ज्ञानी तो लड़ रहा है, देख लो ना, अभी राम जी के अपन ने प्रसंग लिए, भरत जी के लिए, इनको अगर किसी अज्ञानी द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि के आगे रख करके देखो तो ऐसा लगेगा कि अरे ये आचरण में तो ये ज्यादा ऊंचे, जबकि अपन जानते हैं पहले गुणस्थान वर्ती है और इधर ये चौथे गुणस्थान वर्ती है, कदाचित 5वें गुणस्थान वर्ती है, फिर भी युद्ध कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, व्यापार आदि कर रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है ना। तो ये श्रद्धा और चारित्र का अंतर है, ऐसा है ना? दोनों में इस तरह से भिन्नता समझ लेनी चाहिए, कठिन नहीं है वो मतलब क्लियर हो जाए तो एक झटके में क्लियर हो जाए, नहीं बैठे तो नहीं बैठे, है ना? खैर वो तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी मोक्षवा प्रकाशक में बहुत अच्छे से दिया है, टोडरमल जी ने सब समझाया है उसके अंदर, ठीक है ना भैया? हाँ, चलिए और एक आध प्रश्न देख लेते हैं। जब अपने को कषाय उत्पन्न होती है और उस समय जो ऐसे मन में होता है कि नहीं करना है नहीं करना है, लेकिन वो हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है थोड़ा कर देते हैं ना, नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे समझेंगे, तो उसमें क्या आपने अपनी कषाय का पक्ष ले लिया? देखो वो जो भावना एक पड़ी है, अब ये बहुत विचित्र भाव है, क्योंकि ज्ञानी को भी ऐसा विकल्प आ सकता है कि अरे ये जीव बेचारा ये दुखी है, इसको अपन समझाएं तो सही। आचार्यों को भी आता है, लेकिन यहाँ पे भी वही बात लगाना जो भी अपन ने की ना, मान्यता की। आपके अगर मान्यता में बैठा है कि मैं समझा सकती हूँ या मैं समझा सकता हूँ किसी को, तो मिथ्यात्व में पड़े हुए हो क्या? मैं समझाने वाला या मैं समझा सकता हूँ, जैसा अभी दिखाया था ना, अध्यात्म गंगा बहा करके आए हैं अभी, क्या दिखा रहे हैं दुनिया को। तो वो जो मान्यता है वो तो मिथ्यात्व है। समझाने का भाव आना अलग बात है, और मैं किसी को समझा सकता हूं ये मान्यता बिल्कुल अलग है, ठीक है ना?
अब आपको वो जो कषाय भाव पैदा हुआ कि नहीं इसको समझा दूं, और उसमें वो नहीं समझेगा तो और कषाय भी भड़कती, समझ ही नहीं रहा, इतनी बार तो समझा दिया है, इतनी तरह तरह से बता दिया, फिर भी इसके दिमाग में नहीं आ रही, क्या पागल ही है बिल्कुल। ऐसा अपन को लगने लगता है ना अंदर। तो देखो, जहां पे मान्यता में बैठा है कि मेरे समझाने से समझ ही जाएगा या मैं समझाने वाला हूं, तो वो मिथ्यात्व में है और उसकी कषायों में तीव्रता भी एक अलग तरह की रहेगी। और एक जो सम्यक दृष्टि हो, अथवा सम्यक दृष्टि नहीं भी लेकिन सही से समझ रहा हो, सम्यक तो सन्मुख भी हो, तो भी उसको ये तो मालूम है कि मैं समझा तो सकता नहीं किसी को, लेकिन समझाने का भाव आता है, उस अनुसार वो प्रयास भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कषाय की पूर्ति कर ली इसने या कुछ ऐसा कर लिया। आपका प्रश्न क्या था कि कषाय हो रही है और फिर समझाने के संबंध में ही था वो, है ना प्रश्न? तो सामान्य दूसरी कषाय का थोड़ा था कि कषाय उठ रही है तो कम से कम इसकी पूर्ति तो कर ही ले मैं। क्या था प्रश्न, समझाने के संबंध में और 5 इंद्रिय के विषय भोग के संबंध में? नहीं नहीं, पूर्ति कर ले ऐसा नहीं होता, बट ऐसा हो जाता है कि अब इतना तो कहना ही पड़ेगा ना, अब इतना तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा हो हाँ, जाता है। और पता चल रहा है होता अंदर है से कि वो। गलत है। हाँ, वो होगा, कहना पड़ेगा। अगर धर्म समझाने की बात कर रहे हो तो उस संबंध में जवाब दे रहा हूँ मैं, अन्य संबंध में नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर आप ये कि भाई ये बात समझे, इस तत्व को समझे, तो वो विचार आएगा, और जो अपने परिवारजन हैं उनके प्रति तो आएगा ही आएगा, आना भी चाहिए, है ना। इसमें उपगुहन, स्थितिकरण, प्रभावना, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं इससे, ठीक है। अन्य को समझाने की तीव्रता नहीं, दूसरों को मैं समझाऊं ही सही, दूसरे मेरी सुने ही सही, मैं उनको पढ़ाऊं ही सही और उनको मेरी बात मानना ही चाहिए, ऐसा अगर भाव है तो वो तो खोटा भाव है। जैसे पहले शायद आप लोगों को सुनाया होगा मैंने, हमारे यहाँ पे बहुत पहले सन 6-7 की बात होगी शायद, 5-6-7 के आसपास, मैं तो दूसरी जगह जाता था जैसे, और यहाँ कोई आए, अब उनको बहुत विकल्प ऐसा था कि अरे हम जाके सबको समझा दें। हमारे यहाँ क्या देखा जाए तो विरोध बहुत है ना। राजस्थान में बहुत जगह की ऐसी स्थिति है, अपन तो गिनती के लोग रहते हैं, अधिकांश तो विरोधी होते हैं। और एक विषम पंथ का विपरीत आमनाय का जिनालय है, बड़ा बहुत विख्यात है, और वहाँ पे लोग भी बहुत जुड़ते हैं। और उस समय दशलक्षण में चतुर्मास चलता ही है, तो वहाँ पे कोई थे, है ना। और ये यहाँ पर आए, तो यहाँ पे आए, इनको अरे हम जाके समझा देंगे, वहाँ पे हम उनको सब समझा देंगे अच्छे से, हम तुम्हारे यहाँ की संख्या भी बढ़ा देंगे और ऐसा भी कर देंगे। मतलब एक वो जो व्यर्थ का घमंड होता है ना, वो ममत्व की विपरीतता, समझ लो उसके जो मान्यता की विपरीतता। तो वहां जाके हम समझाएंगे, ऐसे भाव से वहां गए और थोड़ी बहुत बहसबाजी करके आए, वो तो चले गए 10 दिन बाद। उसके बाद फिर वहां वो लोग झगड़ने पहुंच गए, वो उन्होंने आकर के हमारे गुरु से ऐसा कह दिया, हमारी माता जी से ऐसा कह दिया, हमारी दीदियों से ऐसा कह दिया है, और खुद को क्या समझते थे। तो भाई ये तो झगड़े के काम है, दुनिया को समझाने जाना नहीं। आचार्य देव बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं, सामने वाला बहुत गरज से समझने का इच्छुक हो तो समझाने का प्रयास करना। ये बात किसके लिए? परिवार को छोड़ के अन्य जनों के लिए। परिवार में तो लगेगा ये, अभी अपनी भूमिका ऐसी है कि परिवार को समझाने का भाव तो आएगा ही आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि जब उनके प्रति अपने और दूसरे भाव जुड़े हुए हैं, है ना, 5 इंद्रिय के विषय भोग संबंधी भाव भी जुड़े हैं, तो धर्म संबंधी भाव भी तो जुड़ने चाहिए। घर वालों को अपन भोजन बना करके खिलाते हैं तो तत्व की बात भी पिलाएंगे, उसमें क्या है। अगर घर वाले अपने को भोजन बना के खिलाते हैं तो उन्होंने अपने को खिलाया, तो अपन उनको ये बात तो खिलाओ। दोनों तरफ से लेना क्या। अगर उसमें डांट दे तो आप लोग तो जाते नहीं हो। देखना, नरक गति में जाने वाले जीव होते हैं ना, उनके ऐसे परिणाम, मतलब ऐसे बहुत बार ऐसे निकल जाता है मुंह से कि देखो हाँ। प्रवादी होके सोच इमीडिएटली, मतलब फिर ऐसे थोड़ा झंझोड़ देते हैं, तो ये थोड़ा हो रहा है अभी। अब वो देखो, वो हर एक घर की अलग अलग व्यवस्था है। क्या मैंने पहले भी कहा कि समझाने में मनोविज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि सब परिवार अलग हैं, सब व्यक्ति अलग हैं, और सबकी समझने की, समझाने की शैली भी अलग है ना। बच्चे होते हैं ना, वो कोई बच्चा प्रेम से समझाओ तो समझता, और कोई बच्चा डांट के समझाओ तो समझता। अब वो जैसी जैसी है वैसी समझ लेना। आचार्यों ने सब तरीके अपनाए हैं, कहीं पे महामूर्ख भी बोला है अपने को, और कहीं पे जीवराज भी बोल के पुकारा है। तो वो देखते हैं कहाँ कैसा प्रकरण है, कैसे जीव हैं, उस हिसाब से कथन करते हैं। इसमें और एक अतिरेक नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर अपने को एक तो वो भाव नहीं हो कि अरे मैं तो समझा के ही मानूंगा। प्रयास है अपना, प्रयास कर लो,
है ना, और पूरा प्रयास, जैसे लौकिक कार्यों में प्रयास चलता है परिवारजनों के प्रति, वैसा प्रयास यहाँ चले। और सबसे पहले तो खुद समझें। क्या, अब मैं तो समझा नहीं और दूसरों को समझाने बैठूं तो फिर सामने वाला नहीं सुनेगा। वो क्या कहे, अरे तुम तुम्हारी संभालो, हमने देख रखा है तुमको सब, हैं, खुद तो पड़े रहते हो ऐसे और खुद तो इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगे हो, हमको समझाने चले। तो इसलिए जरूरी है पहले, गांधी जी ने वो बच्चे को गुड़ मत खाओ ये समझाना था, इतनी सी बात बोलनी थी, लेकिन उसके लिए पहले खुद ने गुड़ छोड़ा, तब जाकर के उन्होंने वो बात कही, तब जाकर के कह सके। अब ऐसा ये सीधा सा हिसाब, मैं खुद रात्रि भोजन करता हूं और आपको रात्रि भोजन त्यागने को बोलूं तो कोई असर होगा क्या? नहीं होने वाला। हाँ, ये बात सही है, पहले स्वयं पिए वो पानी, पहले न दे उपदेश तू, पहले तू ले उपदेश। वो जो बात अपन कहते हैं उसका अर्थ यही है, पहले खुद पक्के हो, बाद में दूसरे को समझाने की सोचना चाहिए, है ना। अब ये जरूर है कि परिवारजन में अगर अपन ही सबसे ज्यादा समझदार हैं तो फिर वो भाव आता भी है। क्या समझ में ही बात, अपन सबसे ज्यादा समझदार है, अपने को ऐसा लगता है हम ज्यादा समझदार हो गए इनसे, तो भी एक वो भाव आता है समझाने का, ठीक है ना। तो वो तो खैर व्यक्तिगत अपना जो परिवार है, कैसे जन है, क्या है समझदारी इनकी, उस हिसाब से खुद को निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन पहले खुद का उस तरह का अभ्यास होना चाहिए, खुद की उस तरह की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा, ठीक और है। एक चीज, तो जब नवरात्रि आती है ना, तो घर के पास ही पंडाल बनता है, और फिर पूरे दिन वो बेकार से गाने और ये बजने लगते हैं। जैसे आपने बोला ना कि 4 महीने चातुर्मास से कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग एकदम पागल जैसे हो जाते हैं, पूरे दिन ये लोग हाँ वो बजाते तो रहते हैं। खैर जगह जगह की समस्या है वो तो, है ना। हमारे भी आसपास कहीं मोहल्ले में कुछ बजने लग जाए तो डिस्टर्ब तो हम भी होते ही हैं। अब तो उपाय हो नाइट, कोई दूसरा, नहीं जाना चाहिए, मतलब अगर उस समय पे कहीं दूसरी जगह जाकर के और शांति से बिता लो वो एक अलग बात है। घूमने फिरने की मना की बात थी, घूमने फिरना अवॉइड करना चाहिए, रात में शाम को घूमना फिरना अवॉइड करना चाहिए। दिन दिन में सूखे मौसम में सूखी जगह पे पहुंच जाओ और फिर वहाँ अपना धर्म ध्यान करो, वो एक अलग बात हो जाती है। अभी जाने को तो हम लोग भी जाते हैं ना, 10 लक्षण में जाते ही जाना ही पड़ता है, मन नहीं हो तो भी जाना पड़ता है, आया समझ, क्या करो, तो होता है वो, लेकिन बचना चाहिए, बात ये है ना। और व्यवस्था ऐसी नहीं हो तो फिर तो जो बनेगा सो बनेगा, इसलिए क्या करें। चलिए समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।